पीएम के रिमोट दबाते ही शिलापट से पर्दा उठते दिखाई दिया। इसके बाद चारधाम प्रोजेक्ट गोवा में डावोलिम एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। 360 डिग्री घूमा जेट एयरवेज यात्रियों से भरा विमान, कुछ यात्रियों को आई चोटें। विमान हादसे के बाद यात्रियों और जेट के कर्मचारियों के बीच बहस की तस्वीरें आई सामने। स्टाफ पर यात्रियों की पूरी मदद न करने के आरोप। शिवाजी मेमोरियल पर एमएनएस ने साधा बीजेपी और शिवसेना पर निशाना। शिवसेना दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर पूछा, भूमि पूजन के बाद क्या हुआ। पुणे के पिंपरी इलाके में कुछ दबंगों ने जूते की दुकान में लगाई आग। खरीदारी के दौरान कीमत को लेकर हुई थी बहस। जूते की दुकान में हुई आग, आसपास की 5 दुकानें भी जली। पुलिस ने 11 लोगों पर दर्ज किया केस, 6 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में एक बिल्डिंग के बंद फ्लैट से मिले 144 जहरीले सांप। फ्लैट से 2 बोतल में बंद सांपों का जहर भी मिला। रत्नागिरी में कुएं में गिरा तेंदुआ। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने कुएं से बाहर निकाला। एक दिन के लिए जेल से बाहर आई शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी। पिता के निधन के बाद संस्कार के लिए राहत। पंद्रह महीनों से जेल में है इंद्राणी मुखर्जी। मुंबई के मुलुंड में किया माता पिता का ब्रह्मभोज। थाने में व्हाट्सएप पर विवाद के बाद मिल रही धमकी से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी। ट्रेन के नीचे कूदकर जान दी। ठाणे में बहू के आरोपों से परेशान होकर बुजुर्ग ने की खुदकुशी। मरने से पहले मोबाइल में बनाया वीडियो। चरित्र पर उठे सवाल को बताया झूठ। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में आयकर विभाग की रेड। मंदिर के पुजारियों के घर और दफ्तरों पर छापेमारी। सांगली में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बेकाबू स्विफ्ट कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक बुरी तरह से घायल। 9 महीने से लापता बाघ जय तेलंगाना में पेनगंगा नदी के किनारे देखे जाने की खबर। महाराष्ट्र सरकार ने वन मंत्री तेलंगाना सरकार से मांगा उस इलाके की वीडियो फुटेज। पिछले 9 महीने से नागपुर के पास से ताड़ोबा के जंगलों से गायब है जय। फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन के किरदार जय के नाम पर रखा गया था बाघ का नाम। नोटबंदी के दौरान कार की खरीद फरोख्त पर सरकार की नजर। देश भर के बड़े कार डीलर्स को इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया है नोटिस। कार डीलर्स से मांगी गई 1 नवंबर के बाद गाड़ियों की बिक्री की डिटेल। बताना होगा किसे और कब बेची गई है नई कार। टाटा सन्स ने भेजा साइरस मिस्त्री को लीगल नोटिस। कंपनी के गोपनीय और संवेदनशील कागजात सार्वजनिक करने का आरोप। टाटा मोटर्स ने अक्षय कुमार को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का करेंगे प्रमोशन। 406 अंकों की छलांग लगाकर 26,213 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 124 पॉइंट्स की उछाल के साथ 8,032 पर बंद। सस्ते हवाई किरायों की होड़ में एयर इंडिया ने भी लगाई छलांग। 849 रुपए में यात्रा करने का ऑफर लॉन्च। 27 से 31 दिसंबर के बीच बुकिंग कराने पर छूट देगा एयर इंडिया। अगले साल वैध होगी यात्रा। इक्यावन साल के हुए बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पनवेल में अपने फार्म हाउस पर दोस्तों के साथ केक काटा। जन्मदिन पर सलमान खान के घर के बाहर जुटी फैंस की भीड़। भाईजान को अपने ही अंदाज में बधाई देने के लिए पहुंचे फैंस। दंगल की कामयाबी से गदगद हुए आमिर खान। कहा दर्शकों को उनके प्यार के लिए शुक्रिया।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि शर्मा। गोवा एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा बाल बाल होते बचा है। गोवा में क्रिसमस की छुट्टियां मनाकर लौट रहे यात्रियों ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि उनकी छुट्टियों का एंड कुछ इस तरीके से होगा। ये तस्वीर है गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट की। जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9W2374 रनवे पर टेक ऑफ के दौरान फिसल गई। इस दौरान विमान 360 डिग्री घूम गया, जिसमें करीब 15 यात्री घायल हो गए। 5 बजे करीब जब फ्लाइट उड़ने को हुई तो बहुत जोर से एक झटका लगा और फ्लाइट रनवे छोड़ के साइड में खेतों की तरफ घुस गई। और जब वो घुसी तो काफ़ी स्पीड पे फुल थ्रॉटल में बहुत झटके लगे और सारी लाइट्स बंद हुई। करीब 300 मीटर जाने के बाद फ्लाइट घिसटती 300-400 मीटर पूरा 360 डिग्री का राउंड बना के एक दीवार से जरा सी बचती हुई रुक गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जेट एयरवेज की फ्लाइट दुबई से गोवा आई थी। गोवा से मुंबई जाने के लिए टेक ऑफ की तैयारी में थी। विमान जैसे ही रनवे पर पहुंचा तो अचानक फिसल गया। हादसे के बाद कुछ देर तक एयरपोर्ट को बंद भी रखा गया। जिन यात्रियों की हालत ज्यादा खराब थी वो इलाज के लिए गोवा में ही रुक गए हैं। 176 में से बाकी के यात्री हादसे के 14 घंटे बाद शाम 6:45 बजे मुंबई पहुंचे। मुझे मेरा एंकल में इंजरी होगी, क्योंकि वहाँ पे जब मैं नीचे उतरा भाग रहा था मैं, मतलब जस्ट स्लाइड होके भागना था, तो वो जो एरिया था वो पूरा रफ था तो वहाँ पे पैचेस बहुत बेकार थे एंड जस्ट पागल से भागना था वहाँ पे। तो देन उसमें मेरा पैर एकदम जरा ऑकवर्ड हो गया एंड एकदम मेजर स्ट्रेन आ गई मेरे को। ये हादसा काफी गंभीर हो सकता था। डीडीसीए को सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। हनुमान जी का मॉडर्न अवतार शिव सैनिकों को ऐसा खला कि देश के टॉप संस्थानों में गिने जाने वाले आईआईटी बॉम्बे को लिखित में माफी मांगनी पड़ी है। आईआईटी के छात्रों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हनुमान जी को एक कूल गाय जैसा दिखाने की कोशिश की थी, पर शिवसेना को लगा कि ऐसी तस्वीर से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। ये तस्वीर है मुंबई के आईआईटी बॉम्बे कैंपस की, जहां हर साल की तरह छात्रों का वार्षिक कार्यक्रम मूड इंडिगो चल रहा था। छात्रों की बनाई तरह तरह की तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई थी कि अचानक शिव सैनिकों ने आकर यहां हल्ला बोल दिया। शिव सैनिकों को छात्रों की बनाई हनुमान जी की पेंटिंग पर आपत्ति थी, जिसमें भगवान हनुमान को एक हाईटेक युवा की तरह आईपॉड, ईयरफोन्स और टाई में दिखाया गया था और उनकी पूंछ पर एक लोकल ट्रेन की छवि उतारी गई थी। फिर क्या था, शिव सैनिकों ने पेंटिंग को पहले सफेद रंग के कपड़े से ढका और उसके बाद पूरी पेंटिंग पर सफेद रंग पोत दिया। जो शिव सैनिक है वो खासे नाराज थे। उनका कहना था कि इस पेंटिंग के जरिए जो लोग हैं उनकी धार्मिक आस्था जो है वो आहत हो रही है और शिव सैनिकों ने इस पूरी पेंटिंग को सफेद रंग से पेंट कर दिया। आपको बता दें कि शिवसेना ने आईआईटी कैंपस में जिस दिन ये हंगामा मचाया, उसी शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मूड इंडिगो कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। शिवसेना के तौर तरीके की शिकायत करना या उसका विरोध करना तो दूर, उल्टा कॉलेज प्रशासन ने पेंटिंग के लिए लिखित में माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का भरोसा भी दिलाया। धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर पेंटिंग को तहस नहस करने का शिवसेना का पुराना इतिहास रहा है। फिलहाल पार्टी बीएमसी चुनाव के लिए जमीनी तैयारी करती दिखाई दे रही है। शिवांगी ठाकुर, मुंबई, आज तक। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दिया तले अंधेरा। कैशलेस इकोनॉमी के फायदे गिनाने में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी आगे हैं। हर मंच से महाराष्ट्र सरकार कैशलेस इकोनॉमी को अपनाने के दावे भी कर रही है और उसके फायदे भी गिनाती हुई नजर आ रही है। पर मंत्रालय में जाइए तो आप बिना कैश के खाना भी नहीं खा सकते। देखिए रिपोर्ट। नाश्त्याचं कूपन कार्ड नाही ना, सध्या चालू झालं नाही अजून ना, कॅश चालू आहे नाही झालं का कार्ड ना, एटीएम अजून इथे काय येत नाही एटीएम वगैरे काहीच नाही अजून चालू झालं नाही। ये है मुंबई स्थित मंत्रालय, जहां से पूरी महाराष्ट्र सरकार चलती है। मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों के दफ्तर यहाँ पर हैं। पूरे राज्य से नेता, अधिकारी और आम लोग यहाँ काम के लिए आते हैं। खुद मंत्रालय में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन यहाँ कैंटीन में मोबाइल वॉलेट तो दूर की बात है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड तक नहीं चलते। यहाँ पेमेंट सिर्फ कैश में ही होती है। सर नाश्त्याचं कूपन
कार्ड नाही ना सध्या चालू झालं नाही इकडे. अजून ना कॅश चालू आहे नाही झालं. कार्ड ना ATM अजून इथे काय येत नाही अजून. ATM वगैरे काहीच नाही नाही अजून चालू झालं नाही. देखा आपने, मोबाइल वॉलेट से तो कैंटीन के काउंटर पर बैठने वाले कर्मचारी तक वाकिफ नहीं है। मात्र काय फक्त कॅशच घ्यायची कॅश कॅश. काय नाटक आहे? किती लोक आहेत तुम्ही? 3 लोक आहेत 3 लोक आहे. 50 रुपये घ्या. यहाँ आपको बता दें कि मंत्रालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सैलरी उनके बैंक अकाउंट में आती है। तो आपने देखा कि इस वक्त मंत्रालय में हमने 50 रुपए के ये कूपन खरीदे हैं। हमने वहाँ पर कार्ड देने की कोशिश करी, हमने वहाँ पर पेटीएम भी पूछा या फिर कोई भी यहाँ पर मोबाइल वैलेट है, यहाँ पर कोई उपलब्धता नहीं है। कैश देकर हमें ये कूपन यहाँ पर खरीदना पड़ा है। 50 रुपये का कूपन देने के लिए 100 रुपये के नोट हमने खुले करवाए और 50 रुपये हमें वापस मिले। तो फिलहाल महाराष्ट्र के इस मंत्रालय में फिलहाल कैशलेस इकोनॉमी या फिर कैशलेस व्यवहार जो है अभी तक शुरू नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। देवेंद्र फडणवीस कितनी भी बात कर ले, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हीं के मंत्रालय में कैशलेस होने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। ये खबर है लोअर परेल से। मुंबई के लोअर परेल इलाके में चौल खीमजी नागजी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद लगी थी। तुरंत ही दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और इस आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत ये रही है कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। तो दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर हैं और किस तरह से आग को बुझाया गया है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक चौल में आग लगी और सिलेंडर ब्लास्ट के बाद इस आग ने चारों तरफ की झुग्गियों को अपनी चपेट। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।